गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत व राजस्थान की जो जनसंख्या की तुलनात्मक अपन अध्ययन कर रहे थे उसके अगले पार्ट में अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जनसंख्या व भारत की जनसंख्या में किस प्रकार अपन और आगे क्या क्या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो शिशु लिंगानुपात होता है, यानी जो 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिंगानुपात की बात की जाए तो वो भारत में सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है, और भारत का कितना है और राजस्थान में जो 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो लिंगानुपात है 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का वो है 919। कितना है? 919 है भारत में जो लिंगानुपात है बच्चों का। फिर राजस्थान में 888 यानी 888 यानी 888 है राजस्थान में जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। फिर अपन बात की जाए भारत में ये सर्वाधिक कौन से राज्य में है और न्यूनतम कहां पर है, तो इनमें मैं एक एक राज्यों के बारे में बता देता हूं। जो सर्वाधिक है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में जो बच्चों का लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, यानी अपन बात करें 972 है अरुणाचल प्रदेश का। और न्यूनतम बात की जाए तो हरियाणा का 834 है। हरियाणा में जो बच्चे हैं वो 834 से लिंगानुपात है 0 से लेकर 6 का। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम कहां है, तो राजस्थान में सर्वाधिक है आपके बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है बच्चों का? बांसवाड़ा में है 934। कितना है? लगभग 934। और अगर न्यूनतम की बात की जाए, सबसे कम की बात की जाए, तो अपन बात करते हैं झुंझुनू, जहां पर है 837। 837 है झुंझुनू सर्व न्यूनतम। जो लिंगानुपात है राजस्थान में बांसवाड़ा और झुंझुनू सर्वाधिक और न्यूनतम। भारत की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा ये है अधिकतम और न्यूनतम। फिर अपन बात करते हैं आज के भारत में जो साक्षरता दर है वो कितनी है और कितनी क्या है। तो अपन बात करते हैं भारत की कुल साक्षरता दर। सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत की कुल साक्षरता दर, मतलब स्त्री और पुरुषों को मिलाकर औसत रूप से कितनी है, तो वो है लगभग 73%। कितनी है? भारत की औसत साक्षरता दर है 73%। और राजस्थान की बात की जाए वही औसत साक्षरता दर, तो वो है 66.1%। ठीक है, ये हो गई भारत और राजस्थान। अब अपन बात करते हैं कि अलग अलग के पुरुषों की भारत में साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं को कितनी है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं, तो भारत की पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। कितनी है? 80.9%। और महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए भारत में, तो ये आ जाएगी आपकी 64.6। कितनी आ जाएगी? 64.6। भारत में पुरुषों की साक्षरता 80.9 और महिलाओं की साक्षरता है 64.6। फिर अपन बात की जाए राजस्थान में स्त्री और पुरुषों की साक्षरता, तो राजस्थान में स्त्री और पुरुषों में, राजस्थान में आपके 79.2% है पुरुष साक्षरता, यानी भारत से थोड़ी सी कम पुरुष साक्षरता। और अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो यहां पर 52.1 है, यानी भारत की महिला साक्षरता से राजस्थान की महिला साक्षरता में काफी अंतर है। ये बहुत सारा अंतर है। राजस्थान की जो महिलाएं हैं बहुत सारी अभी भी अशिक्षित है, यानी 50% शिक्षित है, अपन 52 यानी 50% आधी महिलाएं शिक्षित है और आधी अशिक्षित है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान में 79.2% पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता है 52.1% महिला साक्षरता है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से जिलों और राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता। अगर भारत में पूछे तो राज्यों में और राजस्थान में पूछे तो जिलों में। सबसे पहले भारत की बात करते हैं, न्यूनतम कहाँ है और अधिकतम कहाँ पर है। तो भारत में जो साक्षरता है, टोटल साक्षरता की बात कर रहे हैं, अब अपन पुरुष महिला की नहीं बात करते, टोटल साक्षरता में जो सर्वाधिक राज्य और न्यूनतम राज्य कौन से, तो केरल में है 93.99% है जो जनसंख्या है जो साक्षर है। भारत का सबसे साक्षर या अपन कह सकते हैं पूर्ण साक्षर जिला कौन सा, राज्य कौन सा है? केरल। लगभग 90% से ऊपर जो भी साक्षर होते हैं राज्य, उनको पूर्ण साक्षरता का दर्जा दे दिया जाता है। तो यह है आपके केरल। फिर बात करते हैं मिजोरम, फिर गोवा,
और फिर बात करते हैं त्रिपुरा, जो छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन बड़े साक्षर राज्य हैं। इनकी साक्षरता दर, जैसे मिजोरम छोटा है, गोवा छोटा है, त्रिपुरा छोटा राज्य है, भारत के छोटे राज्यों में माने जाते, लेकिन साक्षरता दर उनकी भारत में सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना होगा। फिर बात की जाए न्यूनतम साक्षरता दर, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। अब राजस्थान है तो राजस्थान में अपन की बात करते हैं 66.1% है जो साक्षरता दर है राजस्थान की। अगर ये टोटल की बात की जाए तो 66.1% है, यानी बिहार, अरुणाचल सबसे कम साक्षर है राज्य भारत का, तो वो है बिहार। यानी तीसरे नंबर पे राजस्थान का नंबर आता है सबसे कम साक्षरता में भारत में, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और फिर अपन का आ जाएगा नंबर राजस्थान का। ये हो गई साक्षरता। कुछ एक बातें मैं बता देता हूं आपको राजस्थान के बारे में। सर्वाधिक साक्षरता कौन कौन से जिलों में, सबसे पहले कोटा में आएगी 76.6%, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर। ये जो शेखावटी क्षेत्र है ये पढ़ाई के तौर में या साक्षरता की दर में सबसे ज्यादा है। जैसे अपन बात करते हैं, ये कोटा को छोड़ दिया, फिर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये सब सारे शेखावटी। तो फिर अपन बात करते हैं न्यूनतम राजस्थान में साक्षरता कहां पर है, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यानी जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर और सिरोही पास पास में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा पास पास में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सबसे न्यूनतम साक्षरता रखने वाले राजस्थान के जिले। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भील जनसंख्या कहां पर रहती है, तो भील सर्वाधिक रहते हैं उदयपुर में। और सर्वाधिक शहरी जनजाति कहां रहती है, तो वो रहती है बारा में। और सर्वाधिक मीणा कहां रहते हैं, तो जयपुर में। तो ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर अपन अगली बात करते हैं जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कौन सी जनसंख्या कहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या राजस्थान में कितना प्रतिशत है, भारत में कितना प्रतिशत है। तो आजकल उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या है, तो भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 68.8% है। भारत की लगभग अभी भी अपन कह सकते हैं 2/3 जनसंख्या क्या है, गांवों में निवास करती है। लगभग 70% जनसंख्या है। और एक्यूरेट आंकड़ा की बात की जाए तो 68.8% जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है। फिर अपन बात की जाए शहरी जनसंख्या की, तो शहरी जनसंख्या 31.2% जनसंख्या है जो शहरी जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है, गोवा में। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो आपको सर्वाधिक ग्रामीण याद रखना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी भी ग्रामीण जनसंख्या में सबसे पहला स्थान रखता है भारत में। फिर अपन बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो गांवों में या छोटे छोटे जो पहाड़ी ढलान होते हैं वहां पर बसे लोग। फिर बात की जाए राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या व राजस्थान में शहरी जनसंख्या का क्या आंकड़ा, क्या प्रतिशत है। तो राजस्थान की भी बात की जाए तो राजस्थान में लगभग 75% यानी 75.1% लोग अभी भी गांवों में रहते हैं। यानी भारत से भी ज्यादा है जो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी, लगभग 75%। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है, तो ये याद रखना, डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। फिर बात की जाए राजस्थान में शहरी जनसंख्या, तो लगभग 24.9%। आपको अगर एक आंकड़ा याद है, अगर ग्रामीण जनसंख्या, तो उसको 100 में से अपन माइनस कर देंगे तो आपको शहरी जनसंख्या याद रह जाएगी। अगर शहरी का आंकड़ा याद है तो अपन 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको उनको ग्रामीण जनसंख्या याद रह जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो राजस्थान में शहरी जनसंख्या अगर पूछी जाए तो है कोटा में सर्वाधिक, और ग्रामीण पूछी जाए तो डूंगरपुर में सर्वाधिक। अब अपन बात करते हैं एससी व एसटी जनसंख्या की, कहां प्रतिशत में ज्यादा है, कहां जनसंख्या में ज्यादा है। तो इसके लिए आपको पहले भारत लेवल पर बात करते हैं। कुल जनसंख्या क्या है, कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या में या राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी जनसंख्या या एसटी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत की जो टोटल जनसंख्या है यानी 121 करोड़, तो उसमें से जो एससी जनसंख्या लगभग 16.6% इसका हिस्सा है।
यानी टोटल जनसंख्या 100% में से 16.6% एससी का हिस्सा है, और एसटी है इससे आधी कर लो, सीधा आप 8 पे आ जाओ। 8.6 है आपकी एसटी जनसंख्या। एससी जनसंख्या सर्वाधिक, अनुसूचित जाति जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जनजाति ट्राइबल, तो ये हो जाएगा आपके 8.6। फिर अगर राजस्थान की बात की जाए एससी और एसटी की, तो राजस्थान में एससी जनसंख्या भी सर्वाधिक है 17.8, यानी लगभग भारत और राजस्थान में लगभग बराबर है, वहां 16.6 है या 17.8 है, तो 17.8। फिर इसकी आधी अपन लगभग इससे थोड़ी ज्यादा है। फिर राजस्थान में एसटी की बात की जाए तो ये लगभग 13.47, यानी लगभग 13.47%, लगभग 13.5% जनसंख्या एसटी है। तो राजस्थान में एससी और एसटी लगभग थोड़ा ही अंतर है। फिर बात की जाए राजस्थान की कुल जनसंख्या में जो एससी और एसटी के सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या और न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या, तो ये कहां कहां पर है और भारत में भी ये कहां कहां पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान में। तो मैंने एक जो शॉर्ट ट्रिक से सूत्र लिखा, तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। ज इसका मतलब जयपुर, ग मतलब गंगानगर, डू यानी डूंगरपुर, इस ड का मतलब है डूंगरपुर, और इसके ऊपर इसको इसका मतलब डूंगरपुर 2 बार है। ये हो जाएगा आपके एससी के मामले में। एससी के मामले में ये सूत्र है झगड़ू बटा उबा बिना। कौन झगड़ती है? उबा बिना, ठीक है। तो ये आपको नीचे वाला सूत्र है एसटी के लिए। तो अभी मैं इसको पहले एक बार पूरा बता देता हूं ये सूत्र किस प्रकार है। यानी अपन बात की जाए राजस्थान की कुल जनसंख्या की, राजस्थान की अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या एससी, सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कहां है? जयपुर। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या जयपुर, और सर्वाधिक एससी की जनसंख्या का प्रतिशत की बात की जाए तो गंगानगर। पहली बात तो जनसंख्या आएगी और दूसरा जो शब्द आएगा वो है प्रतिशत के लिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर और प्रतिशत सर्वाधिक एससी का तो वह है गंगानगर। अब अपन बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में न्यूनतम एससी की जनसंख्या कहां पर है? डूंगरपुर में। न्यूनतम एससी की जनसंख्या डूंगरपुर में, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का न्यूनतम एससी जनसंख्या का अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वो भी है आपके डूंगरपुर में। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की जो एससी और एससी की जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत, तो जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है और गंगानगर में सर्वाधिक एससी का प्रतिशत है, और डूंगरपुर में सर्वाधिक न्यूनतम आपकी एससी जनसंख्या भी है और न्यूनतम एससी का प्रतिशत भी है। तो ये हो गया आपका एससी में। फिर अपन बात करते हैं ऐसा का ऐसा अपन बात करते हैं एसटी जनसंख्या में। तो एसटी में अपन बात करते हैं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, पहला है जनसंख्या का, दूसरा प्रतिशत का। तो सर्वाधिक राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या है सर्वाधिक उदयपुर में, यानी ये उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है एसटी। फिर बात करते हैं सर्वाधिक प्रतिशत एसटी का कहां पर है? वो है आपके बांसवाड़ा में। तो ये आपका हो गया बांसवाड़ा उदयपुर, यानी बांसवाड़ा में। फिर बात की जाए न्यूनतम एससी जनसंख्या कहां है? एसटी न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर। और बात की जाए न्यूनतम एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपके नागौर। तो उ यानी उदयपुर, बा यानी बांसवाड़ा, बी यानी बीकानेर और ना यानी नागौर। उबा बीना एसटी, एंड यहां हो जाएगा झगड़ालू स्क्वायर। तो ये आपको याद रहेगा झगड़ालू। पहले जनसंख्या याद रखनी है, फिर प्रतिशत याद रखना है सर्वाधिक में, फिर वही जनसंख्या न्यूनतम और सर्वाधिक न्यूनतम प्रतिशत। ऐसा ऐसा ऊपर वाला एसटी के लिए है और नीचे वाला एससी के लिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ऐसा का ऐसा भारत में भी मैंने एक सूत्र बनाया, उस पर भी आपका स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में। भारत में अगर एससी और एसटी जनसंख्या की मैं छोटे से सूत्र से बता देता हूं कि यह है यूपी, फिर पंजाब, फिर ये आंध्र प्रदेश। यूपी, पंजाब और ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। फिर अपन बात करते हैं यहां पर एमपी, और फिर हो जाएगा मिजोरम, फिर हो जाएगा आपका हरियाणा, फिर हो जाएगा आपका गोवा। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं यूपी, एमपी। अपन ये जो मैंने बात शॉर्ट में शब्द लिखे उनका मैंने मतलब आपको बता दिया। फिर अपन बात करते हैं इनमें सर्वाधिक और न्यूनतम। जो ऊपर वाला है आपके ये एससी के लिए है और जो नीचे वाला है ये एसटी के लिए। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे
सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है? यूपी में। भारत में सर्वाधिक एससी जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? तो पंजाब में। भारत में सर्वाधिक एससी भारत में न्यूनतम एससी जनसंख्या कहां पर है? अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। भारत में न्यूनतम एससी जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? तो वो भी आंध्र प्रदेश। ये चारों, जैसा यहां पर मैंने पहली लाइन लिखी थी राजस्थान के लिए, वैसा का वैसा भारत के लिए। फिर बात करते हैं एसटी जनसंख्या में। तो भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम में। फिर बात करें न्यूनतम, भारत में न्यूनतम एससी जनसंख्या कहां पर है? तो हरियाणा में। भारत में न्यूनतम एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कहां पर है? तो गोवा में। इस प्रकार अपन कह सकते हैं यूपी पर आ स्क्वायर और एमपी मी है वो। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है और राजस्थान में भी ऊपर वाले में स्क्वायर है। ऊपर एससी जनसंख्या, नीचे एसटी, ऊपर एससी नीचे एसटी। अब अपन एक और बात करते हैं कि राजस्थान में टोटल जो धार्मिक धर्म है उनमें सर्वाधिक जनसंख्या का कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि इन जिलों को या इन राजस्थान के धर्मों को जनसंख्या के आधार पर दर्शाई कि सबसे ज्यादा कौन सा धर्म की जनसंख्या, फिर कौन से। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू की, 2 नंबर पे मुस्लिम की, 3 नंबर पे आपके जैन, फिर सिख, फिर आपके ईसाई और फिर है बौद्ध। ये जो है आपके जनसंख्या का जो क्रम है, तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी जनसंख्या कौन से धर्म की सर्वाधिक है और कौन से धर्म की न्यूनतम है। तो इस प्रकार अपन ने ये पढ़ा था आज जनसंख्या भारत की और राजस्थान की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन। तो आप इस हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और YouTube चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम आपको और नई नई जानकारियां देते रहेंगे ताकि आपको और नए नए जो क्वेश्चन आंसर है वो मिलते रहे। थैंक यू। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।